नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। हरिराम पटेल की हम लोग कंप्यूटर की सीरीज पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। एक एक दिन का डिले जरूर हो जा रहा है ना, और इसके कारण कहीं ना कहीं आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। शुरू शुरू में तो बहुत जोश दिखाए, एक अच्छे से पढ़े पहले चैप्टर को, फिर पहले के बाद दूसरे तीसरे लेक्चर में व्यूज़ कम होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उत्सुकता दिखाइए आप, है ना। आज ये जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे और कोशिश करेंगे इसमें हम लोग खत्म कर दें। ऊपर की जितने भी चीज़ें बताई थी मैंने, जनरेशन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ये पढ़ाया था आपको, तो वो पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर में ही कवर हो गया। अब आज का जो लेक्चर है सिर्फ मेरे रीड मारने का है, ध्यान दे, पहले ही बता देता हूँ, कुछ समझाने वाली बात बहुत ज़्यादा नहीं है, तो रीड मारने का है। इसमें आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है, थोड़े बहुत माइक्रो मिनी मेन फ्रेम, यहाँ से एक आधी क्वेश्चन हार्डली पूछे होंगे। सुपर कंप्यूटर पे बेस्ड कुछ पॉइंट्स है, जैसे फ्लॉप्स क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। और अलग अलग प्रकार के सुपर कंप्यूटर, अलग अलग सीरीज के सुपर कंप्यूटर डेवलप किए गए हैं, बनाए गए हैं, जैसे परम के एका, ये सब कौन सी कंपनीज बनाती है वो पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कोशिश करते हैं आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर को, सेकंड चैप्टर को खत्म करें, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर को उसके प्रयोग के उद्देश्यों के आधार पर निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो एक है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से। तो पहला वर्गीकरण साइज के हिसाब से, तो साइज के हिसाब से माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर ये अलग अलग साइज के आधार पर है। माइक्रो छोटा होगा, फिर मिनी थोड़ा बड़ा, मेन फ्रेम थोड़ा और बड़ा, सुपर फ्रेम थोड़ा और बड़ा, है ना। तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और इसमें याद करने लायक चीज़ें अगर कुछ होंगी तो मैं स्पेसिफिक मेंशन कर लूँगा। माइक्रो कंप्यूटर, इसका आधार पोर्टेबल होता है, तो इसे कंप्यूटर ऑन अ चिप बोला जाता है। ये बात याद रखना, कंप्यूटर ऑन अ चिप, माइक्रो, जैसे माइक्रो चिप बोलते हैं ना, माइक्रो चिप एकदम छोटा सा चिप, तो ऐसी माइक्रो चिप करके रखना, माइक्रो चिप, कंप्यूटर ऑन अ चिप, माइक्रो चिप, ऐसे याद रख सकते हो। माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहते हैं इसको। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने 1981 में किया था। सब कंप्यूटर से जुड़ी दुनिया IBM ही है, समझ लो, IBM सब चीज़ का निर्माण करती है। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत हम लोग जो भी यूज़ करते हैं ना, सब आ जाता है, जैसे डेस्कटॉप आ जाता है, जैसे लैपटॉप आ जाता है, तो मेनली यही तो यूज़ करते हैं, सब के सब माइक्रो में आता है। डिजिटल डायरी, नोटबुक, नोटपैड, आईपैड, टैबलेट, स्मार्टफोन, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, उसका फुल फॉर्म याद रखना। इसका उपयोग घर, ऑफिस, ये सब जगह करते हैं, याद रखिएगा। इसमें 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। घरों में जो यूज़ होने वाला कंप्यूटर है, जैसे हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, सिस्टम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है बोल सकते हो, या माइक्रो कंप्यूटर, ठीक, समझिए बात। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर डिवाइस है जो कि आम लोगों के उपयोग के लिए करती है। इसमें एक जगह साथ में 4-5 लोग बैठ के यूज़ करते हैं, नहीं करते, ठीक है। तो ये मल्टी यूजर नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है, सिंगल यूजर है, तो इस बात को आप याद रख सकते हो, ये सिंगल यूजर डिवाइस है। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आकार एवं प्रोसेसिंग में थोड़ा सा बड़ा होता है, जो एक मल्टी यूजर सिस्टम होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो था वो सिंगल यूजर था, जो मिनी कंप्यूटर है वो मल्टी यूजर है, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग रिसर्च में, अनुसंधान मतलब रिसर्च, प्रयोगशाला मतलब कोई लैब में, बड़ी कंपनी और यात्री आरक्षण, ये सब के लिए किया जाता है। ये ध्यान देखना, 1965 में मिनी कंप्यूटर डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा PDP 8 जारी किया गया था। ये CSEB का जो एग्जाम हुआ था ना, CSEB का, बिजली विभाग का, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उसमें यूज किया गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसका प्रोसेसिंग क्षमता सुपर कंप्यूटर से अपेक्षाकृत कम होता है, वह बड़े व्यावसायिक संस्थानों में, सरकारी संगठनों में प्रयोग किए जाते हैं। ये भी एक मल्टी यूजर है, ठीक। इसमें टाइम शेयरिंग एवं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, किसमें, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। इसका उपयोग रिसर्च और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए किया जाता है, ध्यान देना, है ना। जो 32 और 64 भी माइक्रो प्रोसेसर, इसमें भी यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें इंपॉर्टेंट कहाँ पे होगा मैं बताता हूँ। यह कार में सबसे बड़ा और तीव्र गति का कंप्यूटर होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कार में सबसे बड़ा कंप्यूटर, तो चारों ऑप्शन रहेंगे, सुपर कंप्यूटर आपको मानना है। वर्तमान में इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, रक्षा आदि क्षेत्रों में किया जाता है।
इसमें जो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किस में की जाती है? फ्लॉप्स में की जाती है। इसको आपको याद रखना है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, या मेगा फ्लॉप्स भी बोलते हैं, एम फ्लॉप्स। तो ध्यान देना, सुपर कंप्यूटर की स्पीड कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। अरे जैसे हम लोग गाड़ी भगाते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड नापते हैं ना, वैसे ही सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को कितने देर में प्रोसेस करता है, उसकी स्पीड किस में नापते हैं? फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अधिकांश सुपर कंप्यूटर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, हम लोग लाइनक्स यूज नहीं करते ज़्यादातर। और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स कई बार पूछा था इसमें से फ्री क्या है, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको ऐसे याद रखना, कोई भी चीज़ फ्री मिलती है तो लाइन लग जाता नहीं, जैसे भोग वगैरह मिलते हैं तो प्रसाद खाने के लिए हम लोग लाइन लग जाते हैं। जलवायु अनुसंधान के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया सुपर कंप्यूटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे 1 का निर्माण क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था। और सेमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसका योगदान था। ठीक है, पहला जो सुपर कंप्यूटर क्रे 1 बना उसमें सेमोर क्रे का योगदान था। ये सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, उसको याद रखिएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, याद रखना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। पहला सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा था? परम 8000। इसका निर्माण पुणे की सीडेक कंपनी ने किया। ये सीडेक कंपनी कहाँ की? पुणे की। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीडेक का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, याद रखना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसका निर्माण कब किया गया? 1991 में किया गया, जिसका श्रेय विजय भाटकर को जाता है। तो ये हमारे लिए एक विजय था भैया, सुपर कंप्यूटर बना लिए तो विजय भाटकर को जाता है, इस बात को याद रखना। अब ध्यान देना, परम का फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल मशीन, परम, PREM, परम का फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल मशीन। अब ये सुपर कंप्यूटर के उदाहरण ना, परम, अनुपम, प्रत्युष, आदित्य मिहिर, ये सब अलग अलग कंपनी बनाई हुई है। अब इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने भी परम सीरीज के कंप्यूटर है, परम फिर आगे नाम चेंज कर देते हैं, 8000, 9000, 10,000 से कुछ रहेंगे, जो भी सीरीज, इस पूरे सीरीज का निर्माण कौन करती है? सीडेक की हुई है। सीडेक कौन की है? सीडेक। तो इसका याद इस तरीके से रख सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे भैया ये परम सी है, सी मतलब थोड़ा बेवकूफ टाइप के लोग को सी बोलते नहीं, तो ये तो परम चैंपियन है, सी है, सी से जो बोलना चाहो बोलो। तो परम से ना, परम सीरीज के कंप्यूटर कौन बनाता है? सीडेक बनाता है, सी बनाती है सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंपनी। और ये कहां पे है? पुणे में। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, कार्य पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, एनालॉग, डिजिटल और कंप्यूटर। जैसे जो ऐसे कंप्यूटर जिनके द्वारा भौतिक मात्राओं, भौतिक राशियों, जैसे दाब, तापमान, लंबाई के माप को तरंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर। जैसे स्पीडोमीटर, तापमापी, भूकंप मापी यंत्र, वोल्ट मीटर आदि इसके एग्जाम्पल है। यह एक ही प्रकार के कार्य को संपन्न करता है, एक ही टाइप के काम को कंप्लीट कर पाता है। एनालॉग कंप्यूटर की गति बहुत ही धीमी होती है, धीमी होती है। समझ आई बात? डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर याद रखना, इसका उपयोग अंकों की गणना तथा डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंकों में प्रस्तुत करने के लिए इसके आता है। इन कंप्यूटर के द्वारा एनिमेशन कार्य भी हो सकता है। डिजिटल कंप्यूटर घरों में उपयोग होने वाले आधुनिक कंप्यूटर होते हैं। और ध्यान देना, डिजिटल इस कंप्यूटर में गणना द्विधारी अंक, द्विधारी बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी डिजिट्स अंक पद्धति 0 और 1 द्वारा किया जाता है। उदाहरण इसका डेस्कटॉप और लैपटॉप। हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों का मिश्रण होता है, डिजिटल भी और एनालॉग वाला भी। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? जिसमें दोनों का फीचर मिले आपको। इस कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के दोनों की तरह गुण पाया जाता है। वर्तमान में इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। इनपुट एवं आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। गणना एवं प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो भैया इनपुट और आउटपुट देने के लिए एनालॉग सिग्नल्स हो गए, और कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल सिग्नल हो गए। तो बन गया कि नहीं बन गया हाइब्रिड कंप्यूटर? इसका उदाहरण है ICU मशीन हो गया, ECG मशीन हो गया, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गया। तो मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। पर सर वहाँ कहाँ कंप्यूटर है? वो कोई डिवाइस कंप्यूटर ही समझ लो। मोबाइल भी आपका एक डिवाइस है, ये भी कंप्यूटर के जैसा ही काम कर रहा है, ठीक। अब तीसरा, 3 अलग अलग आधार देखे थे कंप्यूटर का वर्गीकरण। कोई साइज के आधार पर कर रहा है, ठीक है, साइज के आधार पर किए। ये कार्य पद्धति, वर्किंग पैटर्न के हिसाब से कर लिए। ये उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर हो जाता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग सामान्य उद्देश्य, जैसे डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, डेटाबेस तैयार करने के लिए किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, जनरल पर्पस कंप्यूटर है। तो PC हम लोग जनरल कंप्यूटर ही बोलेंगे।
तो उसका उदाहरण क्या क्या हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये कुछ उदाहरण है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर निर्माता कंपनी इसका याद रखना, एप्पल, आईबीएम, एप्पल, एचपी, कॉम्पैक्ट, एचसीएल, लेनोवो, टोशिबा, सैमसंग, डेल। ये मुझे याद है और मैं याद इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 3 4 5 लैपटॉप तो घर ही में है अलग अलग कंपनी, और जब लेने जाओगे क्योंकि ये सिस्टम में लगता है यूज़, तो ये सारे के सारे यूज़ होते हैं। मतलब कंपनी आप देखेंगे, सर आपको किस कंपनी का चाहिए लैपटॉप, आपको डेल का दे दूँ, आपको एचसीएल का दे दूँ, आपको आईबीएम वाला दे दूँ, ऐसे पूछा जाता है, तो वो याद रख लेना, एप्पल का दे दूँ, एप्पल को तो खरीदे नहीं भाई। ठीक, लैपटॉप ये डेस्कटॉप का लघु संस्करण है, ये मूवेबल है, पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, छोटे कार, पोर्टेबल छोटे आकार का कंप्यूटर है। एक पीसी के सारे काम लैपटॉप कर सकता है। लैपटॉप में वीडियो आउटपुट के लिए एलसीडी स्क्रीन होती है, ये तो सभी को मालूम है, लैपटॉप सामने एलसीडी, डेस्कटॉप में भी वही। तो इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा माउस की जगह टच पैड का यूज़ किया जाता है। अब ये पॉइंट ऐसे दे दिया, इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस की जगह टच पैड। तो जैसे डेस्कटॉप में अलग से कीबोर्ड होता है, आप तो लैपटॉप में देखे होंगे, लैपटॉप में वहीं पे कीबोर्ड अटैच होता है, और माउस की जगह क्या रहता है, वहीं पे एक टच पैड होता है जिसके माध्यम से आप काम चला सकते हो, उंगली के माध्यम से ऐसे ऐसे हिला सकते हो, उसमें माउस का काम कर लिया। लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल अटैचमेंट लगाना है तो आप कीबोर्ड भी अलग से लगा सकते हो, माउस भी अलग से लगा सकते हो, बाकी बाय डिफॉल्ट उसमें कीबोर्ड और माउस उसी में ही रहता है। यह विद्युत न होने पर भी कार्य कर सकता है क्योंकि इसमें एक लिथियम की बैटरी लगी होती है, परंतु बैटरी को चार्ज करने की विद्युत की निर्भरता है। मतलब भैया लैपटॉप को आप चार्ज कर दिए, 100% चार्ज है तो 0% होने तक पूरा चलेगा, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। हालांकि कंप्यूटर या डेस्कटॉप में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने के बाद भी चलाना चाहते हो तो यूपीएस का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। लैपटॉप का भी और छोटा रूप हो गया नोटबुक। ये नोट पैड होना चाहिए, नोटबुक की जगह नोटबुक नोटबुक लिखा गया। अच्छा, नोटबुक है, नेटबुक है, यह लैपटॉप का लघु संस्करण है, और नेटबुक नोटबुक का छोटा संस्करण है। टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट एक छोटा कंप्यूटर होता है जो टच स्क्रीन मोबाइल के जैसा, तो टैब बोलते हैं, नहीं शॉर्ट फॉर्म में अपन टैब बोल देते हैं, टैब। टैबलेट में डेटा एंट्री के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। पीडीए और एकदम छोटा रूप हो गया पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसे हम अपने हाथ में रख कर उपयोग करते हैं, इसलिए इसको पॉम टॉप डिवाइस भी बोला जाता है। पाम पाम मतलब होता है हथेली, तो ये याद रखना, पीडीए से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसको पॉम टॉप डिवाइस भी बोला जाता है क्योंकि इसको हम हथेली में रख सकते हैं। इतना पढ़ लीजिएगा। फिर स्मार्टफोन और छोटा मोबाइल हो गया। हाँ, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग किसी विशिष्ट कार्यों के लिए होता है, जैसे मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वही काम करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्वांटम कंप्यूटर परिभाषा है, कंप्यूटर क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। किसी अन्य कंप्यूटर में सूचना बिट्स अर्थात 0 या 1 के रूप में रहती है, क्वांटम कंप्यूटर में ही क्यूबिट्स, इलेक्ट्रॉन जैसा कण, या 0 तथा 1 के सुपर पोजिशन के रूप में होती है। यह 2 स्टेट क्वार्टर यांत्रिकी पर आधारित होती है। सामान्य कंप्यूटर केवल 2 प्रकार की अवस्था को प्रदर्शित करता है, अतः क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्वांटम शब्द की उत्पत्ति उतना नहीं जानना है, ठीक है, इसको एक बार रीड मार सकते हो। इंटेंगलमेंट, हालांकि वो क्यूबिट्स जो है ना, वो किस में यूज होता है, इसको याद रखना, क्वांटम कंप्यूटर में यूज होता है क्यूबिट्स, इतना याद रखिएगा। इंटेंगलमेंट, दो कणों को आपस में जुड़ाव इंटेंगलमेंट कहलाता है, अर्थात जब एक क्यूबिट जोड़ी के 2 सदस्य एक ही क्वांटम अवस्था में मौजूद हो तो इंटेंगलमेंट कहलाता है। ये एकदम फिजिक्स साइंस को डाल दिया इसमें। डिकोहेरेंस, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के कारण क्वांटम सूचना के नुकसान को डिकोहेरेंस कहते हैं। ये सीजी बाबू का असाइनमेंट्स में हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन गलती से इधर उधर आके पूछा गया है, बाकी एकदम ज़्यादा यूज में नहीं है, आप रीड मार के छोड़ दोगे तो भी चलेगा। क्वांटम कंप्यूटर का इतिहास, अब एक बार असाइनमेंट्स में क्वांटम कंप्यूटर वाला पार्ट पूछ दिया, हमारे सिलेबस में क्वांटम कंप्यूटर नहीं, हालांकि कंप्यूटर का ही पार्ट है तो पूछा जा सकता है, तो आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं। जैसे आविष्कारक कौन है कंप्यूटर के, तो रिचर्ड फेनमैन। कौन? रिचर्ड फेनमैन। भी हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, तो क्वांटम कंप्यूटर से कहाँ से आ पाएगा, तो याद रखना, उसको ऐसी तरीके से याद किया हूँ। क्वांटम कंप्यूटर किसके पास होगा, एकदम रिच लोगों के पास होगा। किसके पास? रिच लोगों के पास। तो इसके आविष्कारक कौन है? रिचर्ड फेनमैन। गूगल का पहला क्वांटम कंप्यूटर का था क्वांटम सुप्रीमेसी, इसको याद रखिएगा। दुनिया का पहला क्या है, तो वर्ल्ड का पूछे तो जियो झांग, और इंडिया का पूछे, या सॉरी इंडिया का बोलता हूँ, गूगल का पहला पूछे तो क्वांटम सुप्रीमेसी। भारत का पूछे तो क्यूसिम। कौन? क्यूसिम। क्वांटम कंप्यूटर प्रयोगशाला एवं एआई केंद्र कहाँ है? महू, मध्य प्रदेश। और सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान। वेबसाइट के माध्यम से कंप्यूटर तक पहुंच प्रदान करने वाली कंपनी कौन सी है? आईबीएम। इतने सारे पॉइंट है, ये वाले इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं बता दिया हमारे हॉस्टल वार्डन की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड मार के छोड़ना, एकदम चिंता करने वाली बात नहीं करनी, समझ आए। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, जैसे माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, उसी से ऑपरेट होता है वो
टीवी हो गया, माइक्रोवेव हो गया। चलो ठीक ठीक। अब लास्ट में ये टॉपिक खत्म होने वाला है। भारत के सुपर कंप्यूटर, भारत के सुपर कंप्यूटर, भारत के सुपर कंप्यूटर, इसमें पूरा का पूरा याद नहीं रखना, जो बता रहा हूँ उसको याद रखना। परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, इसको याद ही रख लेना, रट लेना उसको। इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में, याद रखना। संस्था कंपनी का नाम क्या है? सीडेक, विजय भाटकर द्वारा बनाया गया था। तो परम सीरीज के जो भी कंप्यूटर है, परम 8600, 9000, 10000, परम पदम, परम युवा, सबके सब सीडेक पुणे ने डेवलप किया हुआ है। तो सर एक एक का ईयर याद रखना है क्या? नहीं, बस इतना याद रखना, परम सीरीज सीडेक पुणे, परम सी है करके याद किए थे। ठीक, चलो और क्या याद रखना? एका कंप्यूटर, एका 2007 में हुआ। तो इसको कैसे याद करें? जैसे हमको एक साथ रहना चाहिए, हमको एक साथ काम करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, एक साथ पढ़ाई करना चाहिए। तो एक साथ से रखना एका कंप्यूटर, एक से एका कंप्यूटर, और 7 से 2007। तो एका सुपर कंप्यूटर 2007 में निर्माण हुआ, 1991 में परम 8000, एका सुपर कंप्यूटर 2007। तो ये कौन बनाया? टाटा समूह के CRL पुणे, CRL टाटा समूह। तो आपको मालूम होगा पहले नैनो, अभी आती है नहीं आती पता नहीं, बंद हो गया कि क्या है, जैसे भी हो, पहले नैनो आता था 1 लाख रुपए में, 1 लाख में टाटा की नैनो आती थी, नैनो कार 1 लाख रुपए में। तो 1 लाख से एका और टाटा से, टाटा याद आ जाएगा, तो टाटा ग्रुप इसको बनाता है। अनुपम, अनुपम 860 या अनुपम सीरीज के जितने भी कंप्यूटर है ना, सब के सब कौन बनाता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, BARC, बार्क। तो अनुपम से मुझे अनुपम खेर याद आता है। तो अनुपम खेर बहुत सारी एक्टिंग करते थे, एक मूवी में उसने कुत्ते की एक्टिंग की भी है, उसको बीमारी लग जाती है, कुत्ता काट देता, तो बार्क करता है, भौंकते रहते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अनुपम खेर बार्क करते रहता है, भौंकते रहता है। तो अनुपम वाला जो भी सीरीज बनाया, कौन बनाया? बार्क ने बनाया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? सेंटर मुंबई में। सीडेक वाला सेंटर कहाँ है? पुणे में। पेस, पेस DRDO। अब देखो जो DRDO है, DRDO डिफेंस वाला सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया। तो डिफेंस में जाने के लिए आपको एकदम पेस चाहिए होगा, ठीक, क्या चाहिए होगा? पेस चाहिए होगा। तो याद रखना DRDO हैदराबाद, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है DRDO को याद रखना। तो भैया DRDO डिफेंस में जाओगे तो एकदम पेस, पेस मतलब स्पीड होता है ना, एकदम स्पीड चाहिए आपको, दौड़ना चाहिए, ऐसे याद रख लेना। सुपर कंप्यूटर DRDO ने बनाया। विक्रम वाला इसरो ने बनाया, विक्रम इसरो। तो विक्रम रोवर, ऐसे कंपनी सुने होंगे। तो इसरो, इसरो का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताएंगे। फ्लो सॉल्वर, ये किसने बनाया? नल ने। नल मतलब नेशनल एरोनॉटिकल लैब, बेंगलुरु में है नेशनल एरोनॉटिकल लैब। इसको कैसे याद किया? जो फ्लो है, जैसे बोलते हैं ना, नल ओवरफ्लो हो गया, वाटर ओवरफ्लो हो गया, टंकी ओवरफ्लो हो गया, तो ये सब नल पानी से जुड़े किससे हैं? तो फ्लो, फ्लो वाटर फ्लो हो गया, नल फ्लो हो गया, तो फ्लो सकना, फ्लो सॉल्वर किसने? नल ने बनाया। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर IITM ने बनाया। IITM का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो जितने भी हम घर वर के नाम रखते हैं ना, प्रत्युष हो गया, आदित्य हो गया, मिहिर हो गया, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर ये किसने बनाए हैं? IITM ने बनाए हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया। लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। जैसे देखो, अब विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है, 1979 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, इसका विकास सीडेक पुणे ने किया 1991 में। विश्व का वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर USA है, जिसकी स्पीड कितनी है? 1.1 पीटाफ्लॉप्स है। लेकिन ये चेंज होते रहते हैं ना, आप इसको जब भी पढ़ेंगे तो गूगल से सर्च करके पढ़ लेना। नोटबुक सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर है। भारत का सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। सैद्धांतिक आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि के जगन एलन एम ट्यूरिंग को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज मॉडर्न के लिए नाम ले देते हैं एलन एम ट्यूरिंग को। वर्क स्टेशन तीव्र गति वाला PC है, जिसका प्रयोग भवन निर्माण, इंजीनियरिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। पॉम टॉप PDA स्मार्टफोन, टैबलेट और नेटबुक हैंड हेल्ड डिवाइस है, मतलब हाथ में रख के आप इसको यूज कर सकते हो। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब ये बात देखो, ये बात बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को भी बोल दिया था, चार्ल्स बेबेज को भी। तो जब दोनों में से कोई एक नाम दिया रहता है ना, तो एक को आंसर ले लेते हैं। अब दोनों दे देना तो एलन ट्यूरिंग को मारना ऑप्शन। कई बार बच्चे सवाल पूछ चुके हैं, इसको बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अब एलन ट्यूरिंग का नाम है ही नहीं, तो चार्ल्स बेबेज को ले लिए, ऐसे ऑप्शन रहते हैं। क्लियर? तो ये आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, शेयर करोगे
व्यूज़ आएंगे तो मैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा, जल्दी से जल्दी काम करूँगा। और आपके लिए ये ज़रूरी है कि ये पूरा बुक को जल्दी से जल्दी पढ़ें आप, ठीक है? समझ आई बात? तो चलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ऑफ कर दो।